बंगाल के गांवों और खेतों के बीच द्वारका नदी के किनारे एक खास जगह है, तारापीठ मंदिर। यह कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ एक अलग ही ऊर्जा है, एक शक्ति का एहसास होता है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यह मंदिर दिखने में बहुत बड़ा या भव्य नहीं है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर प्राचीन ज्ञान, शक्तिशाली अनुष्ठान और एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह मंदिर देवी तारा को समर्पित है, जो शक्ति का एक शक्तिशाली रूप है। वह रक्षक हैं, बुराई का नाश करने वाली हैं और भक्तों को वरदान देने वाली है। कहा जाता है कि तारापीठ में उनकी उपस्थिति बहुत प्रबल है, जो इसे आध्यात्मिक साधकों और उनके आशीर्वाद चाहने वालों के लिए एक शक्तिशाली जगह बनाती है। तारापीठ की कहानी ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ऋषि थे। कहानी है कि अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी वशिष्ठ सांत्वना और अपने बच्चों को वापस लाने के तरीके की तलाश में बंगाल के इस सुदूर कोने में आए। उन्होंने देवी तारा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए द्वारका नदी के किनारे इस एकांत स्थान को चुना। सालों साल बीत गए, वशिष्ठ जी तपस्या करते रहे, उनकी भक्ति अटूट थी। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी तारा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने वशिष्ठ की इच्छा पूरी की और उनके पुत्रों को जीवन दान दिया। जिस जगह पर यह चमत्कारिक घटना घटी, वह तारापीठ के नाम से जानी जाने लगी, जो हमेशा के लिए देवी तारा की दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो गई। तारापीठ का संबंध भगवान शिव और देवी तारा की कहानी से भी है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन जानबूझकर शिव को इसमें नहीं बुलाया। इससे क्रोधित होकर शिव की पत्नी सती, जो दक्ष की पुत्री थी, ने अपने पिता का सामना किया। जब दक्ष ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। दुखी शिव ने क्रोध में आकर सती के जलते हुए शरीर को उठाया और तांडव नृत्य करने लगे। विनाश होते देख विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे और वो जगह शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। माना जाता है कि सती का बायां नेत्र तारापीठ में गिरा था, जिससे यह एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान बन गया। तारापीठ अपने अनोखे अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। जहां दूसरे मंदिरों में शाकाहारी भोग लगाया जाता है, वहीं तारापीठ अपनी तांत्रिक परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां आज भी बलि प्रथा है। इसे एक क्रूर कार्य के रूप में नहीं, बल्कि देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक प्रतीकात्मक भेंट के रूप में देखा जाता है। मंदिर परिसर खुद आध्यात्मिकता और रहस्य का मिश्रण है। देवी तारा को समर्पित मुख्य मंदिर छोटा और साधारण है। हालांकि यह मंदिर के बगल में स्थित श्मशान घाट है, जो तारापीठ को अलग बनाता है। हिंदू धर्म में श्मशान घाट को एक शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी तारा श्मशान घाट में निवास करती है और आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। भक्त अक्सर श्मशान घाट पर अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, देवी से अपने और अपने पूर्वजों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। सदियों से तारापीठ एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां चमत्कार होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनगिनत कहानियां हैं भक्तों द्वारा देवी तारा की कृपा का अनुभव करने की। लोग अपनी समस्याओं का समाधान, बीमारियों का इलाज और खुशहाल जीवन के लिए तारापीठ आते हैं। कोई अलौकिक पर विश्वास करे या न करे, यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा है जो हर किसी को महसूस होती है। हवा में धूप, मंत्रों और भक्तों की प्रार्थनाओं से एक ऐसा माहौल बनता है जो अद्भुत और विनम्र दोनों है। शायद यह विश्वास की शक्ति है या शायद कुछ और, लेकिन तारापीठ आज भी सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश हो, चमत्कारिक हस्तक्षेप की, या बस बंगाल के रहस्यमय हृदय की एक झलक पाने की, तारापीठ एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और भय एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां देवी तारा सर्वोच्च शासन करती है, आशा की किरण और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है।